हेलो बच्चों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को ये बता दें कि आज हम आप लोगों को शॉर्ट हैंड सिखाने वाले हैं। शॉर्ट हैंड मीन्स लिपिक एक भाषा है जिसको जो है आप किसी भी बड़ी चीज़ को आप शॉर्ट करके लिख सकते हैं। जैसे हम हिंदी सीखते हैं तो हिंदी में हमें सीखने के लिए वर्णमाला की ज़रूरत पड़ती है। फिर इसके बाद जो है स्वर व्यंजन का प्रयोग करके हम हिंदी सीखते हैं और इंग्लिश सीखते हैं, फिर भी हमें वर्णमाला की ज़रूरत पड़ती है। यानी कहें तो कोई भी भाषा ऐसी है जिसको हमें सीखने के लिए सबसे पहले वर्णमाला की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम संकेत लिपि यानी शॉर्ट हैंड, जिसे स्टेनो कहा जाता है, उसको हम आपको सिखाएंगे और उसकी शुरुआत हम वर्णमाला से करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आइए देखिए, अगर हम कहें कि हिंदी का पहला जो व्यंजन है क, ठीक है, इसी प्रकार हम अगर कहें तो शॉर्ट हैंड में हम इसे लिखेंगे कैसे। तो हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन पर सीधी रेखा बाएं से दाएं की तरफ फिर से खींच देता हूँ, ध्यान देंगे। बाएं से दाएं की तरफ एक सीधी रेखा खींचा, इसको हम शॉर्ट हैंड में क पढ़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम कहें आपसे कि हम अगर ख ले लें, ठीक है, काम करते हैं, इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम कहें कि ये क हो गया, इसे शॉर्ट हैंड में हम ऐसे लिखते हैं इस तरीके से। ठीक है, दिख रहा है, वेरी गुड। उसी प्रकार हम कहें ख, ग और घ, ठीक है, तो हम इसको जो है शॉर्ट हैंड में लिखेंगे। देखिए सेम इसी तरह हम एक लाइन और ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, दिखा, बस इसमें इसको काट देने से, यानी इसी को बीच से काट देने से क से ख बन जाता है। ठीक है, समझ में आया। अगर हम कहें इसी को, यानी पहले व्यंजन को हम हल्का सा डार्क बना दें तो ये ग पढ़ा जाएगा, दिख रहा है ना। ठीक, अगर हम कहें इसी व्यंजन को हम डार्क बनाने के बाद, क्या करने के बाद, देखिए डार्क बनाने के बाद इसको हम अगर बीच से काट देते हैं यानी इस तरह, तो ये घ पढ़ा जाता है। ठीक है, देखिए कहीं इससे ज़्यादा आसान आसान है ना, बहुत सही। उसी प्रकार अगर हम कहें कि हम च ले लें, ठीक है, देखिए अगर कोई व्यंजन ऐसा है जो समझ में न आ रहा हो, या आप कहें कि हमारे लिए सर नई चीज़ है, इसे हमें फिर से बताइए, तो बस आपको इसमें ध्यान ये देना है कि हम कौन सा व्यंजन किस तरफ से किस तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम आपको ये कहें कि इसी व्यंजन को हम इधर से इधर लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें करना कैसे है, हम इसी व्यंजन को हमें इधर से इधर ले जाना है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर हम कहें च की बात करें तो च हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ, देख रहे हैं ना, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको हम पढ़ते हैं च। उसी प्रकार अगर हम छ की बात करें, ज की बात करें, झ की बात करें, ठीक है, देखिए इसको हम संकेत लिपि में लिखते हैं। फिर हम इसी तरह एक ऊपर से नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दिख रहा है, एक ऊपर से नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इसको हम बीच से काट देंगे। ठीक है, देखिए पहला व्यंजन इस तरह, दूसरा व्यंजन काट कर। ठीक है, क्लियर हुआ। उसी तरह अगर हम कहें कि हम अगर इसको डार्क बना दें, ठीक है, फिर से देखिए ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं तरफ, दिख रहा है ना, क्लियर, वेरी गुड। ठीक, अगर हम कहें इसी को हम ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, अगर हम कहें ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, हमने लाइन बनाया और फिर इसे हम बीच से काट दिए। देखिए बच्चों, और जो जॉब है यानी जो नौकरी है उसमें कंपटीशन बहुत तगड़ा है। ठीक, अगर आप देखें तो एक सीट पे कई लाख लड़के बैठते हैं, तो कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए हमें किसी चीज़ की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बात यह है कि अगर हम शॉर्ट हैंड सीख लेते हैं, जैसे हम अगर इस समय कहें तो इस समय देखेंगे तो बिहार हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट और सेंट्रल जॉब एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, अगर शॉर्ट हैंड आप सीख लेते हैं
तो कहीं कंपटीशन से अपने आप को आप अलग कर लेते हैं, यानी एक स्किल आपके पास हो जाती है। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से इसको सीखेंगे। एक स्किल है, जॉब आएगी और आप बहुत अच्छे से उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम अगर कहें कि अगला व्यंजन हम देखें, तो अगला व्यंजन हम लिखते हैं ट। ठीक है, देखिए ट, ठ, ड और ढ। ठीक है, देखिए जो शॉर्ट हैंड सीखे हुए हैं उनके लिए विल एंड गुड। अगर जो नहीं सीखे हैं या कहीं किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको जॉब की रिक्वायरमेंट है कि हमें जॉब चाहिए, तो ठीक है, अगर उनको लग रहा है कि हम इसको सीख करके हम जॉब पा सकते हैं, मतलब उनको लगने का मतलब ये है कि कुछ लोगों का प्री पहले से ही मेंटेन है, यानी जो फर्स्ट पेपर होता है वो एकदम पूरी तरह से तैयार है। तो ये सेकंड पेपर अगर वो सेकंड पेपर की तैयारी कर लेते हैं तो कहीं न कहीं उनके रास्ते बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि यदि आपको समझ में आता है तो आप जुट जाइए और लग जाइए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से और बहुत सरल तरीके से आपको सिखा दूंगा। ठीक है, देखिए अब हम अगर बात करें ट की, देखिए अगर ऊपर से नीचे की तरफ एक सीधी रेखा खींच दिया, इसको हम ट पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी तक देखिए कोई ऐसा व्यंजन नहीं लिखा होगा जो आपको लग रहा होगा कि बहुत कठिन है। कहीं हिंदी से आसान है शॉर्ट हैंड सीखना। ठीक है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि इसमें बहुत लॉन्ग टर्म समय लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि जितनी जल्दी आपकी एबिलिटी है, मतलब कैपेसिटी है, जितना जल्दी आप सीख सकते हैं उतना जल्दी मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, देखिए अब आपको लग रहा होगा कि इस व्यंजन से कहीं आसान है ये व्यंजन बनाना। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम कहें तो देखिए अगर हम एक रेखा ऊपर से नीचे खींच कर इसको बीच से काट देते हैं तो ये ठा हो जाता है। ठीक, आप ये चीज नोट कर रहे होंगे कि पहला व्यंजन सेम दूसरे व्यंजन जैसा ही है ना? ठीक है, बस बीच से कटा हुआ है। क्या हुआ है? बीच से कटा हुआ है। फिर अगर देखेंगे आप तीसरे व्यंजन से कंपेयर करेंगे चौथे व्यंजन को, देखिए डार्क है और डार्क ये कटा हुआ है, तो कहीं एक दूसरे से सारे व्यंजन कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना हमारी बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए ये अगर अगले व्यंजन की बात करें, एक मिनट कुछ व्यंजन छूट गए हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं ड की, तो एक ऊपर से नीचे की तरफ डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको हम पढ़ते हैं ड। ठीक है, अगर ऊपर से नीचे की तरफ डार्क लाइन ड्रॉ करें और इसे बीच से काट दें, इसको हम क्या पढ़ते हैं? ढ। समझ में आया? समझ में आया ना? वेरी गुड। देखिए अगर हम कहें इसी प्रकार अगला व्यंजन हम लें, ठीक, देखिए जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे ताकि हम आपको और तरीके से सिखा सकूं। ठीक है, देखिए अब अगर हम बात करें त व्यंजन की, तो त व्यंजन हम कैसे सीखेंगे? देखिए ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे हाफ सर्किल, हाफ सर्किल बाएं तरफ, देखिए हाफ सर्किल बाएं तरफ। ठीक, अगर हम कहें देखिए ये जो त थ द ध न है, देखिए हाँ एक सवाल आपका यहाँ जायज है कि आप ये कह सकते हैं कि सर अंगा अड़ा और यहाँ आपने बताया नहीं। जी बिल्कुल, देखिए संकेत लिपि में कुछ ऐसे हैं व्यंजन जो नहीं लिखे जाते हैं, यानी हम उसको हिंदी बना सकते हैं। ये आगे आपको मिलेगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। तो जो व्यंजन हम लिख रहे हैं बस वही व्यंजन आपको लिखना है। ठीक है, इसमें जैसे अंग इंय अड़ छत्रंग ये सब नहीं आते हैं। ठीक है, तो आपको जहां भी थोड़ी सी मुश्किलें नजर आए आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, देखिए अगर हम कहें, देखिए हाफ सर्किल बाएं तरफ और दूसरी हाफ सर्किल दाएं तरफ से, देखिए ये हो गया त। समझ में आया ना? वेरी गुड। देखिए हाफ सर्किल बाएं तरफ से, हाफ सर्किल दाएं तरफ से बनाने के बाद इसको हम क्या करेंगे? बीच से काट देंगे। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। देखिए जहां भी ना समझ में आए आप तुरंत बताइए। देखिए अगर हम कहें इसी को मैं एक मिनट, अगर मैं इसी कहूं इसी को मैं डार्क बना दूं, क्या करूं? डार्क बना दिया।
देखिए ये समझ में आया। देखिए हल्का, हल्के को काट कर डार्क, समझ में आया। देखिए अगर हम कहें डार्क बनाए, अगर हम कहें डार्क बनाकर इसको हम बीच से काट देते हैं, क्या करते हैं, बीच से काट देते हैं। देखिए ये ध बन गया, ठीक है, समझ में आया ना। ठीक है, देखिए इसमें है क्या कि आप एक बार जब खुद से लिखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए हमने हाफ सर्किल बनाया ऊपर की तरफ, देखिए हाफ सर्किल बनाया और इसको काट दिया, इधर हाफ सर्किल नीचे से हमने बनाया और नहीं काटा इसको, ठीक है, ना बन गया। ठीक है, उसी प्रकार हिंदी के अगले व्यंजन की बात करें तो हम अगला व्यंजन पाएंगे प, ठीक है, फिर फ, ब, भ और म। ठीक है, दिख रहा है ना, वेरी गुड। देखिए अब हम कहें कि अगर एक रेखा ऊपर से नीचे की तरफ यानी बाएं से दाएं की तरफ, हल्की रेखा, इसको हम पढ़ेंगे प। फिर एक रेखा बाएं से दाएं की तरफ ऊपर से नीचे और बीच में काट कर, इसको हम पढ़ते हैं फ। देखिए सेम उसी तरह दिखा, बस इसमें क्या हुआ है, हल्का सा कटा हुआ है। ठीक, अगर हम कहें इसी को हम हल्का सा डार्क बना देते हैं तो ये ब पढ़ा जाता है। ठीक, और हल्का सा डार्क बनाने के बाद यदि उसको हम बीच से काट देते हैं तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, भा। समझ में आया, समझ में आया, वेरी गुड। देखिए अब देखिए हम बात करते हैं अगले व्यंजन की। देखिए ना हमने ऊपर की तरफ से बनाया, देखिए दिख रहा है ना। ठीक, अगर हम इसको नीचे की तरफ से बनाते हैं इस तरह और इसको काट देते हैं, देखिए ये वाला कटा हुआ, इसको भी काट दिया, एकदम सेम अपोजिट कहें तो आप पलट दिया गया है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार देखिए इसका उल्टा हमने ये बना दिया, तो यानी ना और म एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए बात आती है य की। अगर हम कहें य, र, ल, व, श, ठीक है, देखिए चाहे सीटी वाला स हो, चाहे मूर्धन स हो और चाहे सादा स हो, सारे श को एक ही तरह लिखा जाता है। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए अगर हम बात करते हैं य की, तो य को हम नीचे से ऊपर की तरफ यानी इस तरह लिखते हैं। ठीक है, फिर से देखिए नीचे से ऊपर की तरफ, क्लियर दिखा, वेरी गुड। इसी प्रकार अगर र की बात करें तो र हम दो तरीके से लिखते हैं, एक ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे और दूसरा नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह। ठीक है, र हम दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें ल की, तो ल भी हम एक नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं और दूसरा ऊपर से नीचे की तरफ ले आते हैं, ल भी दो तरीके से बन गया। ठीक, बात करें व की, तो यह का उल्टा व होता है। ठीक है, देखिए यह को अगर हम पलट दें यानी कहें यह का अपोजिट व का अपोजिट यह होता है। ठीक, उसी प्रकार अगर हम स की बात करें तो स को हम एक ऊपर से बाएं की तरफ और ऊपर से बाएं से दाएं की तरफ दिखा, क्लियर हुआ, वेरी गुड। अगर हम बात करें अगले व्यंजन की, देखिए अगर हम बात करते हैं अगले व्यंजन की, तो इसमें अगला व्यंजन जो होता है उसे हम लिखते हैं ह। क्या लिखते हैं, ह। ठीक है, देखिए ह को भी हम दो तरीके से लिखते हैं, एक ऊपर से नीचे की तरफ और दूसरा नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, क्लियर हुआ, बस यही व्यंजन आंसू लिपि के कंप्लीट व्यंजन है। ठीक है, इसके सिवा आप हिंदी में पढ़े होंगे दो आगत व्यंजन होता है, जैसे जिसे हम कह सकते हैं ड और ढ। क्या कह सकते हैं, सड़क वाला ड और ढ, ये दो आगत व्यंजन में आते हैं। इसको हम कैसे बनाते हैं, इसको हम र बनाकर, अगर ये वाला र बनाएं ऐसे, आप दिख रहे हैं, दिख रहा है ना, ये ऊपर र लिखा है, इसको अगर बनाकर हम काट देते हैं, इसको अड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, चाहे ये वाला र काटे और चाहे ये वाला र काट दें। ठीक, उसी प्रकार ढ लिखने के लिए हम ह को काट देते हैं, जैसे
देखिए ह लिखा और हमने काट दिया, बस यही वर्णमाला यानी कहें तो संकेत लिपि में यही इतने वर्णमाला हैं, ठीक है। इसी वर्णमाला से यानी इसी व्यंजन से हम किसी भी शब्द को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए अगली क्लास जो हमारी होगी, हम आपको ये बताएंगे कि जैसे कोई शब्द बनाने से पहले हम किसी एक व्यंजन दो व्यंजन को लेकर हम जोड़ते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि जैसे मुझे लिखना है राम, ठीक, तो राम को हम लिखेंगे कैसे? पहले हम ये र लिखेंगे, दिख रहा है ना, र कहाँ लिखा है, ये लिखा है। पहले हम र लिखेंगे और फिर बिना पेंसिल उठाए हम यहीं से ऐसे म को जोड़ देंगे। देखिए ये वाला म हमने यहीं से जोड़ दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मात्रा लगा देंगे यानी स्वर का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। अब देखिए र दो तरीके से लिखा गया है, जितने व्यंजन इसमें ऐसे हैं जो दो तरीके से लिखे गए हैं, उनका वो क्या करते हैं, हमें शब्द को लिखने में बहुत सरलता प्रदान करते हैं। यानी जिधर से हमें लिखना ज़्यादा सरल होता है हम उधर से ही उसको लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चों कैसी लगी हमारी क्लास, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम आपको समझ पाएँ कि आप सीखना चाह रहे हैं और मैं आपको अच्छे से सिखाऊं। थैंक यू सो मच।